देखिए, हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2 3 4। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी 122, इसकी फ्रीक्वेंसी 60, इसकी फ्रीक्वेंसी 15, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अपने को फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, मतलब ये क्या है, प्रैक्टिकल डेटा है। एक्स के ऊपर 122 फ्रीक्वेंसी आया, सॉरी 0 के ऊपर 122 फ्रीक्वेंसी आया, 1 के ऊपर 60 फ्रीक्वेंसी आया। ये प्रैक्टिकल किया हुआ डेटा है कि एक्स के ऊपर ये वाली वैल्यू, 1 के लिए ये वाली वैल्यू, 2 के लिए ये वाली वैल्यू, ऐसे आया है। तो यदि इसी को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से थ्योरेटिकल निकालें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या निकलेगी। अपने को थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब ये निकालना है अपने को, नया एक्स और एफ ही निकालना है। ये प्रैक्टिकल डेटा है, अपने को इसी का थ्योरेटिकल डेटा निकालना है। एक्स पर एफ की फ्रीक्वेंसी यदि थ्योरेटिकली अपन निकालें तो कितना होगा, 0 पे कितना होगा, 1 पे कितना होगा, 2 पे कितना होगा, 3 पे कितना होगा और 4 पे कितना होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डेटा है। यदि प्रैक्टिकल नहीं किए रहते, इसकी थ्योरेटिकल डाटा यदि अपन निकालते तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना कितना आता। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं निकाल के बताता हूं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से अपन क्या जानते हैं, जो पी आर निकलता है वो निकलता है e टू द पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का ये है। यदि अपने पास कोई नंबर है, इवेंट यदि बार बार होता है तो उसको अपन n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से अपन 0 के लिए निकालेंगे, 1 के लिए निकालेंगे, 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे, 4 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते, देखिए यहाँ n क्या है, n की वैल्यू अपने को निकालना है। कैपिटल N क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सभी को आप ऐड कर दीजिए। ये सभी को ऐड करेंगे 122, 60, 15, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल N की वैल्यू हो गई 200। 182, 184, 50, 95, 200 आया। अब अपने को मीन निकालना है। मीन या m की वैल्यू ये होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ये निकालना है मीन की वैल्यू। केवल मीन अननोन है, बाकी सब नोन है। तो मीन की वैल्यू निकाले, m इक्वल्स टू, यहाँ से एफ एक्स है तो यहाँ एक कॉलम और बना लीजिए, एफ आई एक्स आई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 0, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 60, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 30, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 6, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 और सभी को ऐड कर लीजिए 96 4, ये 100 आ गया। तो ये एफ आई एक्स आई का समेसन कितना आया 100, तो ये हो गया 100। और समेसन एफ आई फ्रीक्वेंसी को अपन जोड़े, समेसन एफ आई पूरी फ्रीक्वेंसीज को जोड़े हैं तो कितना आया 200। ये किसकी वैल्यू है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू है, तो ये आ गया 200। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2, 0.5 आ गया m की वैल्यू। जितनी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है वो वैल्यू आप निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, 0 पे इसकी नई फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी। तो चलिए ये r की वैल्यू आप कहाँ से 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे, आपको निकलते जाएगा 0 1 2 3 4, ये रखते जाएंगे निकलते जाएगा। तो जैसे मैं P0 निकाल रहा हूँ, 0 पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी थ्योरेटिकली, तो n की वैल्यू हो गई 200 और e टू द पावर m की वैल्यू कितना है माइनस, और m की वैल्यू है 0.5, ये हो गए 0.5 और m की वैल्यू है 0.5 टू द पावर r की वैल्यू यहाँ 0 के लिए निकाल रहे हैं तो 0 हो गई
और ये आर का मान हो गया 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा P0 इज इक्वल टू 200। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। e टू द पावर माइनस 0.5 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, कितना आता है। चलिए निकाल करके देखिए की वैल्यू e टू द पावर माइनस 0.5 की वैल्यू जो है आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इतना आएगा 0.606530। इसको राउंड अप कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 0.607। हर बार अपन ये वैल्यू लेकर के चलेंगे तो यहाँ पास होगा 200 इंटू इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा 0.607। और इसकी वैल्यू आप पावर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1। इसको आप टोटल मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालेंगे तो 121.4 आएगा। तो ये जीरो पे जो फ्रीक्वेंसी यहाँ 122 प्रैक्टिकल डेटा निकला है वो यदि थ्योरेटिकल डेटा निकलता तो 121 निकलता। 121 आप 0.4 को राउंड अप करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना निकलेगा। अब P1 पे वैल्यू निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे। देखिए इसी फॉर्मूले में 1 पे वैल्यू निकालते कैसे निकालेंगे। अब ये 1 के कॉरस्पॉन्ड इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ये वाले फॉर्मूला यूज करके। तो R की वैल्यू अपन 1 लेते हैं, यहाँ पास क्या हो जाएगा P1 की वैल्यू निकालेंगे। P1 इक्वल्स टू कैपिटल N की वैल्यू कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी 200 और फिर ये क्या है e टू द पावर माइनस 0.5 और m की वैल्यू क्या है 0.5। r की वैल्यू 1 के लिए निकाल रहे हैं और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 200। इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो 0.607 इंटू 0.1 बाई 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका रिजल्ट जो है 60.7 आएगा। तो इसको यदि राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद ये 5 से बड़ी डिजिट है तो ये इसको आप 61 ले सकते हैं। तो 1 पे जो फ्रीक्वेंसी यहाँ 60 आ रही है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो 61 आएगा। इसको 61 कर लीजिए। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे कैलकुलेट करते जाइए। चलिए 2 पे कैलकुलेट करते हैं। P2 पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, P2 इज इक्वल्स टू यहाँ पास n की वैल्यू 200 रखिए, e टू द पावर माइनस 0.5 रखिए और 0.5 टू द पावर 2 रखिए और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 200 0.607 और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 15.175। 15.175। तो इसको राउंड अप करेंगे तो 15 के बाद ये डेसिमल के बाद देखिए 1 है तो इसको ये लगभग 15 के आसपास ही आएगा। तो इसका जो है ये 15 ही रहेगा। उसी तरीके से 2 पे कर लिए, 3 और 4 पे भी अपने को करना है तो कितना आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। अब 3 पे निकालेंगे। देखिए 3 पे निकालेंगे तो ये P3 डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करता हूँ। P3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n की वैल्यू 200 इंटू ई टू द पावर माइनस m की वैल्यू जो रखेंगे माइनस 0.5 ई टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 3 और 3 का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा 6 तो इसकी वैल्यू 2.529 ऐसा आएगा। 529 इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसकी वैल्यू इतना ही आएगी। तो इसको आप राउंड अप कीजिएगा तो डेसिमल के बाद 5 है तो इसको आप 3 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से 4 के लिए निकालिए तो ये हो जाएगा 200 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 0.4 टू द पावर 4 और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.607 इंटू 0.5 टू द पावर 4 अपॉन 24। इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 0.3161 इतना आएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये क्या है 5 से लेस है तो इसको आप राउंड अप करेंगे तो 0 ही आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 आएगी। तो आप इसको सभी के लिए निकाल चुके हैं, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, सब थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है। द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आर,
या इसी को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस आर, सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस आर, जो भी लिख सकते हैं आप, ये आएगा, ये टेबल आपको बनाना है, ठीक है। और लास्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का जो सम है 200 ही आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 82, 3 4 5 85, 200, ये लगभग 200 ही आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट टेबल है, आपको यही टेबल निकालना है था, आप ये निकाल लिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, केवल एक फॉर्मूले के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। मीन निकालना है आपको, मीन आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी को सम ऐसे कर लेंगे, है ना। और फिर इस फॉर्मूले में केवल आर की वैल्यू 0 से लेकर के जहां तक दिया वहां तक आप ले जाएंगे, तो ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी अपने आप निकल जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।